नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव दत्त आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी को अंत तक सुनिएगा। अगर इस कहानी को आप अपने जीवन में धार लेंगे तो ये कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो एक साहूकार की दुकान में काम करता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था, हर एक की मदद करता, हर समय अपने काम में लगा रहता। उसकी दूर दूर तक प्रशंसा थी। हर कोई दुकानदार उसको अपने पास काम पर रखना चाहता था। लड़के का गांव उसके काम से काफ़ी दूर था, इसलिए 6 महीने में बस एक ही बार वो अपने गांव जा पाता। इस बार भी जब उसे अपने काम से छुट्टी मिली तो वो खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक फकीर दिखा जिसके कंधे पर 3 थैले लदे हुए थे। उसने देखा कि फकीर फटे हाल है, बहुत ही बूढ़ा आदमी है और बहुत ही मुश्किल से थैलों को उठाकर जा रहा है। तो लड़के को मन में दया आई और पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? तो बाबा बोले कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो लड़के के मन में फिर से दया आई और लड़का बोला कि नहीं बाबा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो बाबा बोले कि मैं कोई भी मदद मुफ्त में नहीं लेता, मैं इसके बदले में अगर तुम मेरा एक थैला उठा लो तो मैं तुम्हें सोने की 3 मोहरें दूंगा। लड़का मन में खुश हुआ और बोला कि बाबा कोई बात नहीं, आप चाहें मुझे सोने की मोहरें ना भी दें, मैं फिर भी आपकी मदद करूंगा। तो बाबा ने एक थैला अपने कंधे से उतार कर उस लड़के को पकड़ा दिया। लड़के ने जैसे ही थैला पकड़ा तो उसे लगा कि थैला काफ़ी जो है वो भारी है और लड़के ने मुश्किल से वो थैला अपने कंधे पर उठा लिया और बाबा के आगे आगे चलने लगा। रास्ते में मन में उत्सुकता हुई कि पूछूं तो सही कि बाबा इस थैले में आखिर है क्या, क्यों ये इतना भारा है। तो लड़के ने जैसे ही पूछा तो फ़कीर हंस के बोले कि इसमें जो है तांबे की मोहरें हैं, ये थैला जो है तांबे की मोहरों से भरा हुआ है, इसीलिए इतना भारी है, इसीलिए इसे उठाने में थोड़ा कष्ट तो होगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोने की 3 की बजाय अब 4 मोहरें दूंगा। लड़का फिर हंसा और लड़के को अब लगने लगा कि फ़कीर जिसके जो कपड़े हैं पुराने हैं, फटे हुए हैं, शायद ये कोई ज़मीन जायदाद बेच के आ रहा है, इसीलिए इसके पास इतनी तांबे की मोहरें हैं, इसीलिए ये काफ़ी जो है थका हुआ है और अपने गांव पहुंचना चाहता है, लेकिन इसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। फिर लड़के के मन में आया कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो इसका थैला उठाना है और आगे आगे चलना है, मैं क्यों इन विचारों में फंस रहा हूँ। तो लड़के ने क्या किया, हंसा और आगे आगे चलने लगा। आगे चलकर बाबा फिर बैठ गए क्योंकि उन पर जो 2 थैलों का बोझ था अब उनसे उठाया नहीं जा रहा था। तो लड़के के मन में फिर दया आई और लड़के ने कहा कि बाबा जी आप अपना जो दूसरा थैला भी है वो भी मुझे दे दीजिए, मैं उसे भी आसानी से उठा लूँगा, क्योंकि लड़का जो था काफ़ी रिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा नौजवान था। और लड़के को देखकर बाबा ने क्या किया, जो अपना दूसरा थैला भी था उसको दे दिया, लेकिन कहा कि मैं अपना जो काम है तुमसे मुफ्त में नहीं करवाऊंगा, मैं इसके लिए तुमको 3 और सोने की मोहरें दूंगा। तो लड़का फिर हंसा और बोला बाबा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए आपकी मदद के लिए ही शायद उस भगवान ने मुझको भेजा है। दूसरा थैला पहले थैले से भी भारी था। लड़के के मन में फिर सवाल पैदा हुए कि इस थैले में क्या हो सकता है। वो खोलकर तो देखना नहीं चाहता था क्योंकि थैले जो थे बाबा के थे। तो लड़के ने हिचकिचाते हुए फिर पूछ लिया कि बाबा ये थैला भी बहुत भारी है, इसमें क्या है? बाबा फिर मुस्कुराए और बोले कि इसमें चांदी के सिक्के हैं बेटा। तो लड़के के मन में अब जो था चोर जाग गया। लड़के ने कहा कि इतने चांदी के सिक्के, इतने तांबे के सिक्के अगर मेरे को सारे के सारे मिल जाएं तो मैं दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा, मैं भी साहूकार की तरह एक अलग शहर में अपनी दुकान खोलूंगा, मेरा भी अच्छा सा परिवार होगा, घर बार होगा। लेकिन फिर मन में आया कि ये तो मेरी संपत्ति नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो बाबा की मदद करनी है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। अगर मैं भाग जाऊंगा तो मैं सारी ज़िंदगी इस बोझ के थले दबा रहूँगा। तो लड़के
लड़के ने अपने मन को समझाया और आगे आगे बाबा के चलने लगा। अब धीरे धीरे लड़का जो था थकावट महसूस कर रहा था, क्योंकि 2 थैले जो थे काफ़ी भारी थे और लड़के की चाल बाबा की चाल के बराबर हो गई। अब दोनों एक साथ चल रहे थे। थोड़ा आगे गए तो बाबा और थक गए और बाबा के जिस्म से पसीना बह रहा था, तो लड़के को फिर तरस आ गया। लड़के ने कहा कि बाबा, ये अपना तीसरा थैला भी मुझे दे दो। बाबा ने कहा, लो तीसरा थैला भी उठा लो अगर तुम उठाना चाहते हो, लेकिन जो आगे नदी है वो तुम्हें पार करनी होगी इन 3 थैलों के साथ, क्या तुम कर सकोगे? तो लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकूँगा, मैं तो कर लूँगा आसानी से, मैं काफ़ी नौजवान हूँ, काफ़ी हट्टा कट्टा हूँ। तो बाबा ने क्या किया कि लो, नदी से पहले ही ये तुम तीसरा थैला पकड़ लो और मैं तुम्हें अब 10 टोटल जो हैं सोने की मोहरें दूंगा। इसकी एवज में मैं 3 मोहरें जो तुम्हारी सोने की है और बढ़ा रहा हूँ। लड़का खुश हुआ। लड़के को लगा कि बाबा के पास सच में सोने की मोहरें हैं जो उसे मिल जाएंगी अब, और लड़के ने कहा कि मदद भी हो जाएगी और इनाम भी मिलेगा। तीसरा थैला पिछले 2 थैलों से भी भारी था और लड़के ने आसानी से उठा लिया और अपने कंधे पे रख लिया। एक कंधे पे उसने 2 थैले रख लिया, दूसरे पे 1 थैला रख लिया और बाबा के अब पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि लड़का बाबा का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चल रहा था। लड़के के मन में आया कि अब पूछ लूँ कि इस तीसरे थैले में क्या है। पहले 2 थैलों का तो उसको पता था, लेकिन लड़के ने फिर सोचा कि मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ इसकी मदद करनी है और इसको मंजिल तक पहुंचाना है, फिर अपने घर की ओर चल देना है। लेकिन जो लड़के का मन था वो मान ही नहीं रहा था। बहुत मन को मनाने के बाद भी लड़के से रहा नहीं गया और बाबा से पूछ ही लिया कि बाबा जी, इस तीसरे थैले में क्या है? बाबा ने कहा कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, तुम मुझे भले इंसान लगते हो, तीसरे थैले में सोने की मोहरें हैं। लड़के ने जैसे ही सुना, लड़के के हाथों से तीनों के तीनों थैले नीचे गिर गए। इतनी सोने की मोहरें, इतनी चांदी की मोहरें, इतनी तांबे की मोहरें। लड़के के मन में आ गया कि अगर ये सारी मोहरें मेरे पास हो तो मुझे तो पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी काम नहीं करना पड़ेगा। लड़का मन ही मन में ये सोच रहा है कि कैसे भी करके अब मैं भाग जाऊं, ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। वो लड़का जो जो बाबा बाबा कहता नहीं थकता था, अब बूढ़े पे आ गया था, मन में चोर आ गया था। लेकिन फिर भी अपने मन को समझा रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे हमेशा की तरह मदद ही करनी चाहिए। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ जो मन था, जो शैतान मन था, वो कह रहा था कि नहीं, भाग जाओ, तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है संवर जाएगी। जैसे ही नदी आई तो लड़के ने कहा कि बाबा, तुम नदी में पहले चले जाओ, मैं जैसे ही तुम नदी पार करोगे मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि नदी में पानी का बहाव जो है बहुत तेज है और मैं आपका किनारे पर रहकर देखूंगा कि आप अच्छे से दूसरी ओर पहुंच गए हैं और आप जो सुरक्षित हैं। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं थैलों को एक साइड पे रख के नदी में कूद जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगता है। तो बाबा नदी में घुस गए और जैसे ही दूसरे किनारे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो पिछला किनारा था वहाँ पर तो लड़का नहीं था, ना ही थैले थे। तो बाबा को पता चल गया कि वो लड़का जो था उसके तीनों थैले लेकर भाग गया था। लड़का बहुत तेज़ी से दौड़ा, बहुत तेज़ी से दौड़ा और अपने घर जाकर ही रुका और उसके मन में इतनी खुशी थी, इतनी खुशी सी कि वो क्या किसी को बताए। वो तो खुशी के साथ पागल हुए जा रहा था। उसके पास इतनी धन संपदा थी, उसके पास दुनिया के पूरे ऐशो आराम आने वाले थे। वो दुनिया में सबसे बड़ा जो था अपना कारोबार शुरू कर सकता था। लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जैसे ही उसने पहला थैला खोला, उस पहले थैले में जंग लगे हुए लोहे के सिक्के थे। लड़के को लगा कि शायद पहले थैले में बाबा ने ये सिक्के रखे होंगे और गलती से कह दिया होगा कि तांबे के सिक्के हैं, पर इन सिक्कों का तो कोई मोल नहीं था, ये सब के सब खोटे थे। लड़के की बेचैनी बढ़ी। लड़के ने जल्दी से दूसरा थैला खोला। दूसरे थैले में भी खोटे सिक्के जंग लगे हुए, जिनका कोई मोल नहीं था मार्केट में, वो थे। ऐसे ही लड़के ने जब तीसरा थैला खोला तो तीसरे थैले में भी खोटे सिक्के थे। तो लड़के ने पूरे के पूरे थैले गुस्से से पलट दिए और देखा कि कुछ और मिल जाए, लेकिन उसमें खोटे
सिक्कों के अलावा कुछ भी नहीं था, पर एक पत्थर था उसमें। लड़के ने जल्दी से वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगा। उस कागज़ पे लिखा था कि मैं फ़कीर नहीं, मैं इस देश का राजा था। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना था। मेरे कोई संतान नहीं थी। मैं चाहता था कि हे लड़के, तू मेरा राज संभाले। अगर तुम ये पत्थर पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तू मेरे थैले लेकर भाग गया है और अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर चिंता मत करना, तुझे इसकी कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि परीक्षा जो थी मैंने ही तुम्हारी ली है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मन के अधीन हो तो कोई बात नहीं, तुम अपनी काम पर वापस लौट जाना। अब लड़का मन ही मन में पछता रहा था। सोच रहा था कि कुछ पल के लिए अपनी भावनाओं को, अपने मन को काबू कर लेता तो ये पूरा राज आज मेरा होता। मैं पूरी ज़िंदगी राज करता इस राज पे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को, अपनी भावनाओं को हमेशा अपने काबू में रखना है। अगर मन डोल गया तो हो सकता है कि आने वाला जो राज है, जो मिलने वाला हमें राज है, वो हमसे छीन जाए। हो सकता है कि हमें पूरी ज़िंदगी यूं ही मजदूरी करनी पड़े, जो काम हमें नहीं पसंद वो करना पड़े। तो अपने मन को, अपनी भावनाओं को हमेशा काबू में रखें। कभी भी किसी के साथ बेईमानी करने का ना सोचें, क्योंकि जो अच्छे दिन हैं वो आपके मन को काबू करने से ज़रूर आएंगे और आपका जीवन ज़रूर बदलेगा।